जय हिंद दोस्तों, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत है, लेकिन जो ममता बनर्जी की सरकार है उनका बोलना है कि भैया हमें हराया गया है, हम हारे नहीं हैं, मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। अब इसके बाद में आज की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने एज अ सीएम पद की शपथ ले ली है। अब वो वेस्ट बंगाल के नेक्स्ट सीएम होंगे। लेकिन जिस प्रकार से टीएमसी ने यानी ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, तो इसके बाद से संविधान में किस प्रकार का वर्णन है कि भाई इलेक्शन होने के बाद में नई सरकार किस प्रकार से बनती है, और अगर कोई ये बोले कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, उसके लिए संविधान में क्या व्यवस्था है, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, इलेक्शन संपन्न होने के बाद में इलेक्शन कमीशन जितने भी जीते हुए एमएलए होते हैं उनको बुलाते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप इस नई विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर बन चुके हो। अब इसके बाद में इलेक्शन कमीशन नई विधानसभा के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी करता है और उसी समय से पुरानी विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म प्रैक्टिकली समाप्त माना जाता है। अब इसके बाद में कोई कितना भी बोले कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, उस बात का कोई मतलब नहीं होता है। अब इसके बाद में राज्यपाल का रोल शुरू होता है। राज्यपाल किसी भी पार्टी या कोलिशन, अब कोलिशन क्या होता है, अगर किसी पार्टी के पास में बहुमत का नंबर नहीं होता है तो बहुत सी पार्टी मिलकर बहुमत का नंबर पूरा करती है, उसके बाद में सरकार बनाती है। तो राज्यपाल किसी भी पार्टी या कोलिशन के नेता को बुलाती हैं और उनसे बहुमत पूरा करने और अपनी पार्टी के द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश करने को बोलती है। इसके बाद में चूंकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत है, तो आज शुभेंदु अधिकारी ने सीएम के रूप में शपथ ले ली है। तो इस प्रकार से राज्यपाल के द्वारा सरकार का गठन होता है। तो बेसिकली इस पूरी प्रोसेस में 3 मेन प्लेयर होते हैं, इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल यानी गवर्नर और मेजोरिटी पार्टी कोलिशन, जो अपने नेता को चुनकर राज्यपाल के पास भेजते हैं अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस होती है। संविधान में इसका वर्णन भी है, तो किसी का मन करे या ना करे, संविधान के आधार पर ही निर्णय होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। धन्यवाद।